जय माता दी। सच्चे दरबार की बोलो जय। ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के नव रूपों में से दूसरा रूप माता ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना करने से तप, त्याग, सदाचार, वैराग्य और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, अर्थात तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी माँ के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माता ब्रह्मचारिणी की कथा इस प्रकार है। पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के आदेशानुसार भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठोर तपस्या के कारण ही इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। 1000 वर्षों तक माता केवल फल फूल का सेवन करती रहीं। कई दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप की परवाह न करते हुए तपस्या को जारी रखा। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्रों का सेवन किया और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो माता ने सूखे बिल्वपत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। बिल्व पत्रों को खाना छोड़ने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण माता का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य कहा। उनकी तपस्या की सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह आपसे ही संभव है। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवशंकर आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या छोड़कर घर वापस जाएं। माता ब्रह्मचारिणी की कथा का सार यह है कि हमें अपने जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों में भी अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माता की कृपा से आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण होंगी। जय माता दी। दधाना कर पदाभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्येनुत्तमा।